जहां तक स्मृति ईरानी का कहना था कि राहुल गांधी ने उन्हें फ्लाइंग किस दी है और अब प्रियंका गांधी को टारगेट किया जा रहा है। मोदी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में खड़े होकर कहा है कि प्रियंका गांधी अंबानी के बेटे की शादी में गई थी। इसके बाद तो कांग्रेस ने धज्जियां उड़ा दी। आज उन्होंने संसद में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जब उन्होंने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी जी अंबानी विवाह में शामिल हुई थी। ये सरासर झूठ है, ये कतई झूठ है, ये गलत है। वो इस विवाह में शामिल नहीं हुई थी और असलियत तो यह है कि वो इस समय देश में भी नहीं थी। और वो कहां थी ये आपके गृह मंत्री अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि उनको सबकी जानकारी रखने की पुरानी और गंदी आदत जो है। तो अंबानी के बेटे की शादी में प्रियंका गांधी तो नहीं गई थी, लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर गए थे। ऐसे में मोदी का बचाव करने के लिए बीजेपी का सांसद किस तरीके से सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहा है, आप देख सकते हैं। बांग्लादेश के हालात पर भारत नजर बनाए हुए हैं। पड़ोसी मुल्क में अशांति के बीच मंगलवार को संसद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सरकार ने अपना रुख साफ किया, साथ ही विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया। वहीं इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बांग्लादेश हिंसा में बाहरी ताकतों को लेकर सवाल किया। इस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बाहरी ताकत का हाथ होने की बात करना अब भी जल्दबाजी है। हाँ, एक पाकिस्तानी डिप्लोमेट ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज की है और हिंसा का समर्थन किया। वो अधिकारी ढाका में ही था, लेकिन अभी कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगा। आज बांग्लादेश के तख्ता पलट पर भारत में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे और गृह मंत्री अमित शाह के ठीक सामने बैठे हुए थे। तभी राहुल गांधी ने मोदी के विदेश मंत्री एस जयशंकर से डायरेक्ट सवाल किया कि क्या जो बांग्लादेश में हुआ है इसके पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। इसके बाद तो गृह मंत्री अमित शाह भी सकपका गए और एस जयशंकर ने कहा कि अभी इतनी जल्दी कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसके पहले भी जब खबरें निकल कर सामने आई कि शेख हसीना भारत में है, तब भी राहुल गांधी ने एस जयशंकर से सवाल किया था कि क्या शेख हसीना भारत में मौजूद हैं। इस पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया था कि जो भी होगा अपडेट कर दिया जाएगा। अब इन खबरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर क्यों राहुल गांधी को शैडो प्रधानमंत्री कहा जाता है। राहुल गांधी संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ऐसे में मोदी सरकार चाहे या ना चाहे सवालों का जवाब तो देना ही होगा। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार के उस बयान की सोमवार को आलोचना की, जिसमें उन्होंने राज्य में मणिपुर जैसी अशांति फैलाने की आशंका जताई थी। शरद पवार ने नवी मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान वो बयान दिया था और कहा था कि राज्य में लोगों को एकता बनाए रखने की जरूरत है। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने शरद पवार की टिप्पणियों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि वो महाराष्ट्र में आखिर क्या चाहते हैं, क्या वो यहाँ मणिपुर जैसे हालात चाहते हैं और उन्हें महाराष्ट्र को दूसरा मणिपुर बनाने से बचाने में भूमिका निभानी होगी। बांग्लादेश का 15 सालों तक लगातार नेतृत्व करने के बाद शेख हसीना को देश से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। पिछले महीने कोटा सिस्टम को लेकर शुरू हुआ सरकार विरोधी प्रदर्शन सोमवार को अपने चरम पर पहुंच गया। ढाका की सड़कें जो पिछले 3 हफ्तों से हिंसा और मौत से दहल रही थी, वो शेख हसीना के देश से बाहर निकलने के बाद जश्न में डूब गई। वहीं पड़ोसी देश की मौजूदा स्थिति को लेकर भारत में भी तरह तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। बांग्लादेश की आपदा में विपक्षी दलों के नेताओं को सरकार को नसीहत देने का मौका मिल गया है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी बांग्लादेश के हालात पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में भारत जैसी स्थिति पैदा हो गई थी। चुनाव में घोटाले हुए विरोधियों को जेल में डाला गया, कई लोग मारे गए, संसद में अवांछित कानून पारित किए गए। इस प्रकार शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में विफल रही। उन्होंने लोकतांत्रिक सिद्धांतों की आड़ में देश को तानाशाही तरीके से चलाया। इसीलिए भारत के शासकों को भी इसके प्रभाव के बारे में सोचना चाहिए।